अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज तो सारे खुश होंगे, बारिश होगी, मौसम अच्छा हो गया क्योंकि अमूमन सऊदी अरब में इन महीनों में कभी भी बारिश नहीं हुई। मैंने तो इतने सालों से कभी भी नहीं देखा कि अप्रैल मई में या मई के स्टार्ट में कभी इस तरह गरज चमक के साथ बारिश हो, वरना तो फुल गर्मी का माहौल शुरू हो जाता है। एसी तो खैर लगे हुए हैं, लेकिन वो जो एक गर्मी का सीज़न होता है ना, वो स्टार्ट हो चुका होता है। मिड ऑफ आप मार्च कह लें, स्टार्ट ऑफ अप्रैल कह लें, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बारिश हो रही है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे जो बारिश होती है ना, तो सबसे पहले जो एक अनाउंसमेंट आती है ना, वो आती है कि जी स्कूल बंद हैं। पहले होता था जी स्कूल बंद है। अब जब से वो कोरोना भाई साहब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हैं, वो चले गए हैं कुछ इलम नहीं, लेकिन उनकी एक कारकर्दगी यहाँ पे रह गई है ऑनलाइन की। तो बस जी वो ऑनलाइन का जो एक लफ्ज़ है ना, वो स्कूल के ऊपर लागू हो गया कि जैसे ही बारिश होगी, 2 बूंदें भी पड़ेंगी तो बच्चे ऑनलाइन आ जाएंगे। वो ऑनलाइन क्या खाक आने हैं, वो तो निरा का निरा स्यापा है। ये बैठा, वो उठा, ये टीचर नहीं आई। और मैंने अक्सर देखा है ऑनलाइन में बच्चे बेचारे बिल्कुल परफेक्ट बैठे होते हैं, लेकिन जो टीचर्स होती हैं ना, वो ज़रूर डंडी मारती हैं। वो आती ही नहीं, या वो हंडिया भूनने में लगी रहती हैं। रियली मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मेरी वीडियो को देखने वाली हर मेरी मदर इस बात से एग्री होगी कि बच्चे आके ये ज़रूर कंप्लेन करते होंगे कि मामा टीचर आ ही नहीं रही हैं। खैर, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक मौसम की बात है तो वाकई ही मौसम अच्छा है। लेकिन अच्छा, यहाँ पे ये है कि हवा बिल्कुल बंद है। हवा थोड़ी देर चलती है, बारिश होती है और हो रही है बारिश मुसलसल। कभी डिजलिंग होती है, कभी तेज़ होती है, कभी थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन हवा बंद है। हवा बहुत कम चलती है तेज़, जिसकी वजह से वो ठंडक का एहसास है ना, वो नहीं होता। आप काम करें तो आपको पसीना आता है, जैसे बरसात नहीं होती पाकिस्तान में, बिल्कुल वो वाला वेदर चल रहा है, यानी आप मानसून कह सकते हैं। अगर इस मौसम में यकीन माने हवा तेज़ चले और बारिश बंद भी हो जाए ना, तो क्या ही मज़े हैं। तो बेसिकली मुझे ना बारिश पसंद नहीं है। मैं मतलब इतना मैं बारिश को ना लाइक नहीं करती, लेकिन खैर अल्लाह की रहमत है, कुछ कह नहीं सकते। तो मुझे नहीं पसंद। मुझे होता है कि बस काले काले बादल आएँ, काली घटा छाए और बादल हों और हवा चले। तो बारिश ना गंद बहुत डालती है। अच्छा, गंद से क्या नई स्टोरी याद आई मुझे आज, क्योंकि मेरे घर में ना डिनर है। आज नहीं है, फ्राइडे को मेरे घर डिनर है, तो मैं डिनर की तैयारी ना 2 दिन पहले शुरू कर देती हूँ। टेबल सेटिंग, बर्तन वर्तन लगाना, ये वो। एंड पे फिर मेरी जो प्रिपरेशन होती है ना, वो कुकिंग की होती है। तो मैंने कहा चलो यार, आज थोड़ी सी ये प्रिपरेशन कर लें। बच्चे तो अब जो 100 हैं घर पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अब क्या हो सकता है, काम तो अपना करना ही है। खैर, मैंने कोई आज नैप वैप नहीं लिया। नैप वैसे मैं बहुत कम लेती हूँ, लेकिन आज तो मैंने बिल्कुल ही नहीं लिया। मैंने कहा चलो यार, थोड़ा मौसम को एंजॉय करते हैं। थोड़े घने बादलों को मैंने एंजॉय किया, कैप्चर किया। तो फिर मैंने कहा चलो यार, ये काम शुरू कर देते हैं। उतने में मेरे ना जी हाउस बॉय का फ़ोन आ गया कि मैडम मैं तो नहीं आ रहा, बारिश बड़ी है, मैं भीग जाऊँगा। मैंने कहा क्यों, तुम नमक के बने हुए हो, तुम भीग जाओ। मैं कहती हूँ दुनिया में काम वाले आप कहीं पे भी चले जाएं, काम वालों के ड्रामे बड़े होते हैं। मैंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, फिर कल आ जाओ। नहीं मैडम, कल तो किसी और का दिन है। मैं क्या, लख दी लानत, फिर जुम्मे नू मार। यानी कि मैंने उसको कहा कि फिर तुम फ्राइडे को अपना तशरीफ़ का टोकरा लेके आओ, क्योंकि फ्राइडे को मेरे घर डिनर है, तो उस दिन तो मैं तुम्हारी बख्शिश करूँगी नहीं। आंधी हो, तूफ़ान हो, जलजिला हो, तुमने यहाँ पर पहुँचना है। अब देखें, फ्राइडे जब आएगी तो देखी जाएगी। तो बस यही था, साथ साथ मैं मौसम को एंजॉय कर रही थी। अब ये भी था कि बच्चों का लंच भी बनाना है, क्योंकि थोड़ी देर बाद आके उन्होंने कहना है, हर 5 मिनट के बाद तो उनकी ब्रेक आ जाती है। फिर उनके बाद उनको स्नैक्स एवरीथिंग उनको चाहिए होती है। तो मैंने कहा यार, अब मैं जल्दी में क्या करूँ। फिर मैंने सोचा यार, थोड़ा चिकन वगैरह बॉयल करके रखती हूँ, पास्ता बनाती हूँ, पास्ता इनको जल्दी से पास्ता बना देती हूँ। तो बस अब फाइनली अब मैं अंदर जाने लगी हूँ। बारिश खूब मज़े की तेज़ हो रही है। मेरी बड़ी कोशिश थी कि थोड़ा सा मैं आगे से जाके करूँ, लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि मुझे था मैं गीली भी हो जाऊँगी। गीली तो खैर थोड़ी बहुत मैं हो गई, लेकिन जिस तरह मैं करना चाह रही थी ना, वो चीज़ नहीं थी। तो मैंने कहा चलो अब क्या हो सकता है। अब अंदर अपना तशरीफ़ का टोकरा लेकर जाते हैं और कुछ प्रिपरेशन करते हैं, टेबल की कुछ करते हैं, खाने पकाने की। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मैंने कहा चले अब ऑलमोस्ट थोड़ा सा काम स्टार्ट करूं। तो ये तमाम बर्तन अब मैंने अंदर से निकाल के रखे हैं। टेबल कवर मैंने चेंज किया है। तमाम चीज़ें अभी मैंने टेबल पे रखी हैं। कोई मैंने प्रिपरेशन नहीं की, क्योंकि मुझे उस बंदे का फ़ोन आ गया कि मैडम मैं तो आज नहीं आ रहा, मैं तो अब इस दिन ही आऊँगा। तो मैंने यहीं पे काम स्टॉप किया। मैंने कहा अब मज़ीद मैं इसको नहीं टच कर रही, मैं अपना बाकी काम वाइंड अप कर लूँ। इसको अब मैं कल या परसों या दोपहर में देखूँगी, क्योंकि ज़्यादा बेहतर डेकोर वगैरह तो मैंने खुद ही करना है। तो अब मैंने सोचा बच्चों के लिए पास्ता बनाऊँ। अच्छा, पास्ता बनाते हुए एक बहुत मसला है। बेटी मेरी कहती है कि जिसमें कोई वेजिटेबल्स ना हो। वेजिटेबल्स के बगैर मुझे मज़ा नहीं आता, क्योंकि कलर जो होते हैं ना, वो कलर ग्रीन रेड इस तरह के जब तक कलर ना हो मुझे मज़ा नहीं आता। फिर मैंने खैर इसमें थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन जो थे वो ऐड कर दिए। मैंने कहा ज़्यादा से ज़्यादा इनको पीछे ही करेगी, कैप्सिकम डालो तो वो पीछे कर देती है।
फिर उसको होता है कि जी आप ब्लैक पेपर बड़ी कम डालें, क्योंकि ये मैंने बड़ा क्विक वाला बनाया है पास्ता। शायद देखने वाले बड़े हैरान हो कि किस नस्ल का पास्ता है, तो इसकी नस्लों पे मत जाना, लेकिन अच्छा मज़े का है। तो बस यही था, मैंने कहा जल्दी से पास्ता बनाओ, एटलीस्ट जब क्लास फिनिश होगी तो बच्चे खा लेंगे, क्योंकि वो पास्ता में से ना चिकन भी निकाल देती है। तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, एक बच्चा कहता है केचप ज़्यादा डालो, एक बच्चा कुछ कहता है, कोई दूसरा कुछ कहता है। तो बस मैंने किसी की नहीं सुनी, मैंने अपनी मर्ज़ी की और फाइनली मैंने बना लिया। अच्छा, जब मैं इसकी मिक्सिंग करती हूँ ना, तो मैं इसको चूल्हे से हटा के मिक्सिंग करती हूँ, तो वो बड़ी अच्छी परफेक्ट इसकी मिक्सिंग होती है। चूल्हे पे अगर आप रख के इसको पास्ता को मिक्स करें ना, तो या तो वो नीचे लगने का डर होता है, या ये होता है कि वो चिपक जाएगा। लेकिन आप इसको अच्छी तरह से गर्म हो रहा हो ना, और आप इसको हटा के मिक्स करें ना, तो वो बड़ा मज़े का बनता है। तो बस मैंने अब अपना काम कर लिया, मेरे से और मज़ीद काम हो नहीं रहा। अब मैं रिलैक्स करूँगी, आप मेरी वीडियो को देखें, एंजॉय करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट्स कर दीजिए। हाँ, कमेंट से याद आया यार, दुनिया में बड़े लफ्ज़ होते हैं, खुदा का वास्ता नए वर्ड भी यूज़ कर लो। बाय बाय।